दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 3 वेक्टर्स वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी satisfy the relation vector a dot vector b is equal to 0 and vector a dot vector c is equal to 0। तो वेक्टर a is parallel to, तो वेक्टर a किसको पैरेलल होगा ये हमको पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, वेक्टर b कॉमा वेक्टर c कॉमा वेक्टर b डॉट वेक्टर c और वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। तो भाई दिया क्या है? तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये 0 दिया है। मतलब क्या होगा, ये वेक्टर a और वेक्टर b दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं इसको। तो ये मान लीजिए वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जिसके कारण इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दूसरा बोला गया है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, यानी ये जो वेक्टर c है और वेक्टर a है ये कैसे हैं, तो ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब यहाँ पर वेक्टर a किसको पैरेलल हो सकता है? वेक्टर b को तो पैरेलल नहीं है, ना ही वेक्टर c को पैरेलल है, और वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c तो ये तो आने वाला है 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो इसको भी पैरेलल नहीं जाएगा। अब ये बचता है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c कितना आएगा भाई? तो वो आएगा वेक्टर a आएगा, यानी वेक्टर a को ही पैरेलल आएगा। तो ऐसा हो सकता है, तो वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। तो डी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।